हमदर्दी भाग 5। क्योंकि जो भी खर्च सिमरन में हुआ है, सारे खर्च मिस्टर संजय सिंघानिया ने ही किए हैं। अच्छा होता कि आप उनसे मिलकर ये मैटर को आपस में सॉल्व कर लें। डॉक्टर साहिल ने मिस्टर मोहित को मिस्टर संजय सिंघानिया का नंबर और पता दे दिया। डॉक्टर साहिल ने कुछ काम बताकर उसे विदा कर दिया। मोहित उस हॉस्पिटल से मिस्टर संजय सिंघानिया का नंबर और पता लेकर निकल गया। एक तरफ तो वो उनका शुक्रिया भी कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिमाग में कुछ सवाल भी पैदा हो रहे थे कि आखिर संजय सिंघानिया की इतनी हमदर्दी सिमरन के प्रति क्यों? आखिर करोड़ों खर्च किया गया था चंद दिनों में, आखिर क्या राज था? ये बात अब सिमरन के मंगेतर को भी समझ नहीं आ रही थी। मोहित के जाने के बाद डॉक्टर साहिल ने एक जगह फिर फोन लगाया। उसने पूछा, दोनों ही स्क्रिप्ट मिल गई ना? उधर से आवाज आई, मिल गई। ये सुनते ही डॉक्टर साहिल ने कॉल कट कर दिया। आखिर क्या चल रहा था डॉक्टर साहिल के दिमाग में? कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेसब्री से कल के न्यूज़ का इंतजार करने लगा। आखिर कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपने वाली थी? क्या वो खबर जो कल के न्यूज़ में छपने वाली थी वो पहले से ही प्लान की हुई थी, या सचमुच में वो घटना घटने वाली थी? मिलते हैं अगले भाग में। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। डॉक्टर साहिल ने एक बार फिर अपना 2G मोबाइल निकालकर किसी अनजान नंबर पे कॉल किया। 999 कहकर फोन कट कर दिया। डॉक्टर साहिल के घर में तो आज कोई नहीं था, इसीलिए उसने पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहने का विचार बना लिया था। किडनैपर के कहे अनुसार अब तक 4 घंटे बीत चुके थे। बाकी के 20 घंटों में डॉक्टर साहिल को बेहोश सिमरन को मौत के घाट उतारना था, नहीं तो उनके परिवार का नामो निशान नहीं मिलने वाला था। डॉक्टर साहिल ने अपने सबसे विश्वास पात्र स्टाफ को सिमरन के ICU के आगे पूरी रात पहरेदारी पे लगाया था। डॉक्टर साहिल आज रात हॉस्पिटल के कैंटीन में ही खाने को चले गए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल के गार्डन में ही टहलने लगे। डॉक्टर साहिल को लगा कि जिसे सिमरन के पास खड़ा किया था उस स्टाफ को कैंटीन जाते देखा। मन में आया कि एक बार सिमरन को देख लूं। वो ICU वाले रूम के पास उस स्टाफ को न देखकर डॉक्टर साहिल की धड़कन बढ़ गई थी। न चाहते हुए भी डॉक्टर साहिल को दौड़ना पड़ा। जैसे ही डॉक्टर साहिल ने दरवाजा खोला, उसने देखा सिमरन का पूरा चेहरा तकिए से ढका हुआ था। डॉक्टर साहिल की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसने तुरंत हाथ लगाकर सिमरन की नब्ज देखी, वो बंद हो चुकी थी। डॉक्टर साहिल को डर के मारे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। सैकड़ों सवाल पैदा हो चुके थे। डॉक्टर साहिल ने तुरंत ही अपनी बाई हथेली पे दाई हथेली रखकर सिमरन की छाती प्रेस 10 से 12 बार की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहिल की हालत खराब हो रही थी। उसे तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो संजय सिंघानिया को क्या जवाब देगा। तब तक वो स्टाफ भी आ चुका था। उसे देखकर डॉक्टर साहिल को गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया था। डॉक्टर साहिल ने उस स्टाफ को बहुत सुनाया। उसने कहा कि मैं खाना भी नहीं खाया, सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए गया हुआ था। अब तो डॉक्टर साहिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन आया होगा। डॉक्टर साहिल ने उस स्टाफ को बताया कि इस बात को इसी कमरे में दफन कर दो और किसी को भी अंदर मेरे पूछे बगैर आने नहीं देना। सिमरन को तुरंत ही अलग एक गुप्त ICU में 2 मिनट के अंदर ही शिफ्ट कर दिया गया, जो कि डॉक्टर साहिल के केबिन से सटा हुआ था, और सिमरन की जगह किसी अनजान औरत को, जिनका कोई भी फैमिली मेंबर उनके साथ शिफ्ट नहीं कर रहा था। अब डॉक्टर साहिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घड़ी में 10 बज चुके थे।
अपने केबिन से उसने 2G मोबाइल से कॉल लगाया और बोला 999 को रोको। उधर से खबर आई नॉट पॉसिबल और उसने फ़ोन कट कर दिया। डॉक्टर साहिल की अब हालत खराब हो रही थी। एक तरफ उनकी वाइफ और बच्ची गुम थी और दूसरी तरफ सिमरन की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर साहिल अपने केबिन में परेशान। अचानक से उनका मोबाइल बजा। डॉक्टर साहिल ने डरते हुए पूछा, कौन कौन बोल रहा है? सरप्राइज! ठीक 11 बजे एक कॉल तुमको आएगा हॉस्पिटल के बाहर ढाबे से। एक लड़का चाय लेकर तुम्हारे पास आएगा और एक लिफाफा भी। उसी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कोई चालाकी नहीं। इतना बोलते ही उसने फोन कट कर दिया। अब तो डॉक्टर साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर साहिल खुद अपने बनाए जाल में फंसता जा रहा था। उनके दिमाग में कुछ अलग ही चाल चली जा रही थी, लेकिन कोई और भी था जो कि डॉक्टर साहिल के चाल के ऊपर भी नई चाल चल रहा था। डॉक्टर साहिल ने घड़ी की तरफ देखा। 10:45 हो रहे थे। उसने तुरंत ही गेट पे कॉल लगाया और कहा, ढाबे से एक चाय का ऑर्डर दे दो। इतना बोलने के बाद फोन कट कर दिया। अब डॉक्टर साहिल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कौन सकता है। 11 बजे हॉस्पिटल के गेट से सिक्योरिटी का कॉल आया डॉक्टर साहिल के केबिन में। डॉक्टर साहिल एक अलग ही ख्याल में खोया हुआ था। फोन की रिंग बजते ही डॉक्टर ने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, सर ये लड़का खुद ही चाय आपको पहुंचाना चाह रहा है। डॉक्टर साहिल ने कहा, आने दो उसे चाय लेकर। वो लड़के को एक सिक्योरिटी वाले ने डॉक्टर साहिल के केबिन तक छोड़ा। सिक्योरिटी उस लड़के को वहां छोड़कर अपने जगह चला गया। वो लड़का चाय लेकर डॉक्टर साहिल के केबिन में घुसा। चाय का कप प्लेट से ढका हुआ था। वो लड़का अपने पीछे से एक लिफाफा निकालता है और डॉक्टर साहिल के हाथ में देता है। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो लड़का डॉक्टर साहिल के केबिन से निकल गया। डॉक्टर साहिल ने उस लड़के के जाने के बाद तुरंत ही वो लिफाफे को फाड़ा। उसके अंदर एक और लिफाफा था और साथ में एक पेपर की कटिंग थी। उस पेपर की कटिंग में जो 2 खबरें छपी थी, उनको देखकर अब तो साहिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों ही खबर खुद डॉक्टर साहिल से जुड़ी थी। उनमें एक खबर डॉक्टर साहिल के वाइफ और बच्चे की किडनैपिंग से जुड़ी थी और दूसरी खबर 14 दिनों बाद हॉस्पिटल में सिमरन की रहस्यमयी मौत सिमरन से जुड़ी हुई थी। सिमरन वाली खबर उनकी हालत खराब कर रही थी। उसकी जो हेडिंग थी, 14 दिनों बाद हॉस्पिटल में सिमरन की रहस्यमयी मौत। आखिर किसने ये खेल रचा है? उसने अंदर का दूसरा लिफाफा खोला। अंदर एक ब्लैंक चेक था और उस चेक पे जिनका सिग्नेचर था, वो देखकर तो अब डॉक्टर साहिल बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे। वो चेक पे सिग्नेचर मिस्टर संजय सिंघानिया की थी। अब ये गुत्थी बहुत ही उलझती दिख रही थी। एक तरफ जब सिमरन को बचाने के लिए 13 दिनों से रात दिन एक किए हुए मिस्टर संजय सिंघानिया जहां करोड़ों खर्च सिमरन के ऊपर कर चुके थे, और दूसरी तरफ अभी ये पेपर कटिंग और मिस्टर संजय सिंघानिया का सिग्नेचर किया हुआ ब्लैंक चेक। अब तो डॉक्टर साहिल का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सभी ने मिलकर डॉक्टर साहिल को उलझा कर रख दिया था। जो चाल डॉक्टर साहिल चल रहा था, उन चालों के ऊपर कोई और ही गहरी चाल चल रहा था। मिलते हैं अगले भाग में। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।